नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 10वां पाठ जटायु शौर्यम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने 7 श्लोक पढ़े पिछली वीडियोस में। अब हम अंतिम 3 श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से रावण सीता को जब अपहरण करके ले जा रहा है तो जटायु ने उसको रोकने की कोशिश की, अपने तीखे नाखूनों से उस पर वार किया। अब आइए देखते हैं फिर क्या होता है। ततः अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महद्धनुः। तो उन्होंने क्या किया, अब पहले उस पर प्रहार किया, इसमें पढ़ा हमने। अब क्या हुआ, उन्होंने रावण के पास जो उसका धनुष बाण था वो सब तोड़ दिया। और उसका कैसा था वो धनुष, मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों और मणियों से आभूषित जड़ा हुआ उसका जो धनुष था उसको उन्होंने कैसे तोड़ा, चरणाभ्याम, अपने पैरों से तोड़ दिया। देखिए इसका अन्वय देखते हैं। ततः महातेजः महाधनुः, उसके बाद महान तेज वाले, यानी जिनमें बहुत शक्ति थी, महाधनुः। महाधनु का अर्थ आप ऐसे समझिए, हनु का अर्थ होता है ठोडी। जैसे हनुमान जी को हनुमान क्यों बोलते थे, उनकी ठोडी थी ना ऐसे थोड़ी भरी हुई, इस तरह से इनकी बहुत शार्प ठोडी यानी बीक, चोंच थी। ऐसे उस जटायु ने अस्य रावणस्य, उस रावण के, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता यानी कि मोती, मोतियों और मणि से विभूषित जड़े हुए, सशरम चापम, बाण से युक्त धनुष को, चरणाभ्याम भभंज, अपने पैरों से उसको तोड़ दिया। यानी आप इस पिक्चर में देखेंगे आपको साफ दिखाई देगा कि इसका ये देखिए, ये धनुष नीचे पड़ा हुआ है और ये बाण वगैरह सब उसके टूटकर गिर गए हैं। ये देखिए सारा ये गिरा हुआ है, इसका सारथी गिरा हुआ है, अश्व भी गिरा हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने अपने पैरों से बस उसको मात्र, उसके, इनके पास कौन से वेपन्स थे, इसके पास तो सब था, तलवार, धनुष, ये देखिए सब कुछ तो था, पर इन्होंने सिर्फ अपने पैरों के तीखे नाखूनों से उस पर वार किया और उसका धनुष तोड़ डाला। और कैसा धनुष था इसका, जिसके अंदर मोती और मणि जड़े थे, बड़ा प्रेशियस था, फिर भी इन्होंने तोड़ दिया उसको। बस ये छोटी सी बात बताई गई है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर ततः प्लस अस्य, विसर्ग के सामने अ आया है, विसर्ग का ओ बन गया और अ का अवग्रह बन गया, उत्व संधि। सशरम शरेण सहितम, धनु बाण से युक्त। चापम, चापम शब्द जो है ये उसका धनुष का पर्यायवाची है। हाँ, तो रावणस्य चापम कीदृशम आसीत, मुक्तामणि विभूषितम, मोती और मणि से जड़ा हुआ। काभ्याम स बभंज चरणाभ्याम, कैसे किया, चरणों से उसको तोड़ा। और ये महातेजा और महाधनुः, ये 1 और ये 2, ये हैं जटायु के विशेषण। ये मुक्तामणि विभूषितम और सशरम जो है ये धनुष के विशेषण है। ये रावण का कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जटायु और इसका है, रावण के धनुष के बारे में यहाँ पर बात की गई है, बस और कुछ नहीं है। बभंज का अर्थ है तोड़ दिया, बस ये यहाँ बताया है। अब देखिए अगला फिर क्या हुआ। सभग्न धन्वा वीरथः हताश्वो हत सारथी ही। अब देखिए हमने अभी तक देखा कि किस तरह से जटायु ने रावण को अपने नाखूनों से, अपने तीखे पंजों से मारा और उसका जो सारथी है वो भी मर गया, अश्व मर गए, उसकी तलवार जो कि मोती और मणियों से जड़ी थी वो भी गिर गई। तो अब रावण को आया क्रोध, उसने क्या किया, सभग्न धन्वा वीरथो हताश्वः हत सारथिः तलेन अभिजगान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। तो वह जो टूटे हुए धनुष वाला, रथ से रहित, सभग्न धन्वा हताश्वः, तब वह टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए घोड़ों वाला, जिसका सारथी भी मर गया हो, ऐसा वीरथः, जिसका रथ भी टूट गया हो, रथ से रहित, क्रोध मूर्छितः, गुस्से से बेहोश, गुस्से से लाल, रावणः, रावण ने, आशु बहुत जल्दी, तलेन तलवार से,
जटायुम अभिजगान, जटायु को मारा। अब रावण ने क्या किया, जटायु पर आक्रमण किया। अब ये देखिए यहाँ पर रावण के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। भग्न धनवा, यानी कि उसका जो है धनुष टूट गया था। एक वीरथः, जिसका रथ नहीं था, रथ रहित। हताश्वः, अश्व भी जिसका मारा गया, और हथ सारथी ही, जिसका सारथी भी मर गया है। ये हो गए उसके, और भी है देखिए, क्रोध मूर्छितः, तो ये उसके 5 हो गए रावण के विशेषण इस एक श्लोक में। और क्या किया उसने, जटायुम तलेन आशु अभिजगान, उसको अपने तलवार की नोक से आशु अभिजगान, बहुत जल्दी। आशु, आशु शब्द का अर्थ है शीघ्रम। अभी आपने पहले शब्द पढ़ा था क्षिप्रम, क्षिप्रम वैदेहीम, तो यहाँ पर और कौन कौन से शब्द हो गए, शीघ्रम, क्षिप्रम, तीनों चीजें हो गई विशेषण। तलेन, तलवार की नोक से, अभिजगान, ये वही लिट लकार है, मतलब हतवान, उसको मारा। तो ये इसमें क्वेश्चन इसमें यही बन सकता है कि कौन कौन से विशेषण है। और केन अभिजगान, तलेन अभिजगान, और आशु का अर्थ आपको बता दिया, बस यही है। कम अभिजगान, जटायु, जटायु को मारा। अब देखें अंतिम श्लोक में, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगादीपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहारत अरिंदमः। तो इसका देखिए अन्वय देखते हैं हम, क्या बताता है ये। अरिंदमः खगादीपः, अरिंदम शब्द का अर्थ होता है अरि का दमन करने वाला। अरि यानी कि शत्रु, शत्रु का दमन, नाश करने वाला। पक्षियों का स्वामी, जो पक्षियों का राजा था जटायु। तम अतिक्रम्य, उसने बहुत उससे लड़ने की कोशिश की। अस्य दश वामहान बाहुन, और क्या किया, उसकी 10 वाम बाहुन, बाई तरफ की 10 भुजाएं, टोटल उसकी 10 और 10 20 भुजाएं थी। तो उन्होंने क्या किया, 10 जो लेफ्ट साइड की उसकी बाई तरफ की भुजाएं थी, बाजुएं थी, उसको घायल कर दिया, उसको मतलब उस पर आक्रमण किया। शत्रुओं का नाश करने वाला, एक बताया भाई, शत्रुओं का भी नाश कर सकता था जटायु। और पक्षियों का स्वामी था, उसको मारकर, उसके मतलब उस पर आक्रमण करके उसकी लेफ्ट साइड की जो 10 भुजाएं थी उनका जो है क्या किया, उनका नाश किया, उन पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर क्या क्या बनता है देखिए, अरिंदमः खगादीपः, ये दोनों विशेषण हैं जटायु के, बस। और दशवाम बाहुन, ये द्वितीय विभक्ति आई है। और अतिक्रम्य, अतिक्रम प्लस ल्यप प्रत्यय, बस ये कोई खास और इसमें नहीं है व्याकरणात्मक कार्य। तो इस तरह से यहाँ पर यह समाप्त होता है ये चैप्टर। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।